नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में नायरा एनर्जी ने राज्य सरकार के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नायरा एनर्जी खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर की संरक्षण और पुनर्स्थापन परियोजना के लिए वन विभाग के साथ सहयोग करेगी। 3 साल के लिए कुल 12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। नायरा एनर्जी जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों के सरकारी स्कूलों आंगनवाड़ियों में जॉयफुल लर्निंग सहित पढ़ने की संस्कृति के विकास का समर्थन करेगी। नायरा एनर्जी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में राज्य सरकार के वन पर्यावरण विभाग और शिक्षा विभाग के शिक्षा समीक्षा केंद्र के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नायरा एनर्जी ने वन विभाग के साथ जो एमओयू किया है, उसके अनुसार नायरा एनर्जी जामनगर जिले में खिजड़िया पक्षी अभयारण्य के संरक्षण और पुनर्स्थापन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये परियोजना, जो 3 साल की अवधि के लिए 12 करोड़ रुपए की कुल लागत पर शुरू की जाएगी, आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक स्थितियों में सुधार करेगी, स्थानीय जैव विविधता में सुधार करेगी और आर्द्रभूमि और संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन में स्थानीय हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देगी। इतना ही नहीं, इससे जल निकायों के पारिस्थितिक और जलवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार करने और खतरे में पड़ी जैव विविधता को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे अभयारण्य के जलग्रहण क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को लाभ होगा। इस परियोजना में मुख्य रूप से पर्यावरण, पर्यटन, आर्द्रभूमि बहाली और संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना शामिल है। ये बताना महत्वपूर्ण है कि खिजड़िया पक्षी अभयारण्य KRS और उसके आसपास की भौगोलिक विविधता के कारण ये रामसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वेटलैंड क्षेत्र स्थल विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का घर है। पौधों की 185 प्रजातियां, तितलियों की 23 प्रजातियां, ड्रैगनफिलीज जैसे सरीसृपों की 21 प्रजातियां, मछलियों और झींगा प्रजातियों की 9 प्रजातियां, पक्षियों की 321 प्रजातियां, 125 जलीय और 9 स्तनपायी प्रजातियों सहित इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के अनुसार 29 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियां भी शामिल हैं। खिजड़िया स्थानीय जल विज्ञान को विनियमित करने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। भूजल वर्षा और अपवाह द्वारा पुनर्भरित होता है, जिससे लवणता मिट्टी में प्रवेश नहीं कर पाती है। ये खिजड़िया पक्षी अभयारण्य 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पर 5 गांवों इको सेंसिटिव जोन से घिरा हुआ है, जिनमें खिजड़िया, धोवाव, जामबुदा, सचाना और विभाप शामिल हैं। एमओयू में ये भी कहा गया है कि खिजड़िया पक्षी अभयारण्य के संरक्षण और बहाली की इस परियोजना में वन विभाग कार्यान्वयन एजेंसी और नायरा एनर्जी वित्तीय और अन्य संसाधन सहायता एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। शिक्षा विभाग के साथ एमओयू मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में नायरा एनर्जी ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षा समीक्षा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप जामनगर और देवभूमि द्वारका के 1300 सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पढ़ने की गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। इस उद्देश्य से नायरा एनर्जी अगले शैक्षणिक वर्ष अप्रैल 2025 यानी मार्च 2028 तक 3 साल के लिए ये परियोजना शुरू करने जा रही है। जामनगर और देवभूमि द्वारका के सरकारी स्कूलों में प्रति स्कूल 150 से अधिक अंग्रेजी और गुजराती भाषा की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। 1900 आंगनबाड़ियों को ऐसी भाषा में 90 किताबें मिलेंगी जिन्हें बच्चे समझ सके, जिससे बच्चों में प्रारंभिक साक्षरता का विकास होगा। कुल मिलाकर लगभग 3,75,000 किताबें वितरित की जाएंगी और इस परियोजना के कार्यान्वयन से पढ़ने के लिए एक मजबूत आधार और नई सीख तैयार की जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को पुस्तकालय प्रबंधन और पढ़ने की सहभागिता में भी प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग और स्थायी प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं, डिजिटल रीडिंग उपलब्धता और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की पहल डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी और स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर लैब या टैबलेट से मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके खोज स्कूलों के पाठ्यक्रम में डिजिटल रीडिंग सत्र को एकीकृत करेगी। इसके साथ ही शिक्षकों को शिक्षा में ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करने के साथ साथ डिजिटल रीडिंग और कक्षा शिक्षण को एकीकृत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। संपूर्ण पहल एक मजबूत पढ़ने की संस्कृति बनाने, विभिन्न शिक्षा स्तरों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण बहुभाषी पढ़ने की सामग्री का प्रसार, बचपन से आंगनवाड़ी के बच्चों के बीच साक्षरता को मजबूत करने, शारीरिक और डिजिटल साक्षरता संसाधनों पर प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को सशक्त बनाने, पढ़ने में पहुंच और समावेशन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के गुजरात के प्रयासों को और गति देगी। यह एमओयू नई दिशा देगा।
इस एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के दास, शिक्षा प्रधान सचिव मुकेश कुमार, वन पर्यावरण प्रधान सचिव संजीव कुमार, प्रधान वन संरक्षक जयपाल सिंह, संपूर्ण शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक रंजीत कुमार और नायरा एनर्जी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।